हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग 3 लेक्चर के बाद आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में सरफेस एरिया क्यूबॉइड और क्यूब का बताया था। जो सेकेंड लेक्चर है उसमें मैंने आपको सरफेस एरिया सिलेंडर का बताया था। और पिछले लेक्चर में तीसरे लेक्चर में हमने सरफेस एरिया कोन का हमने किया था। ऑलराइट, तो इतनी चीजें हम लोग कर चुके हैं बच्चों। अगर पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उन लेक्चर्स को आप देख लीजिए। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो आज के लेक्चर में हम लोग स्फेयर और हेमी स्फेयर के सरफेस एरिया की बात करेंगे, इसके फॉर्मूले को देखेंगे और इससे कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिए बच्चों। एक स्फीयर, मैं तो 2 डायमेंशनल बना रहा हूं लेकिन आप 3 डायमेंशनल समझेंगे। एक स्फीयर जो है, सपोज करिए हमारे पास बच्चों एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, मान लेते हैं। तो इस केस में इस स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्या बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है बच्चों, वो टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या करिए, हमने 2 सरफेस एरिया सीखे हैं, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का सेम होता है क्योंकि स्फीयर का पूरा सरफेस जो वो कर्व्ड होता है। कहीं भी कोई प्लेन होता नहीं है कि आपको एडिशनल कुछ मिले। तो जो कर्व सरफेस एरिया वही टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन अगर मैं इस स्फीयर को 2 हिस्सों में बांट दूं तो एक हिस्सा जो मुझे मिलेगा बच्चों वो हमारा हेमी स्फीयर होगा। ऑलराइट, क्या मिलेगा? एक हिस्सा जो हमें मिलेगा वो हेमीस्फेयर होगा। इसी के ऊपर एक और अगर हेमीस्फेयर लाकर रख दे तो पूरा स्फेयर बन जाएगा। अब इस हेमीस्फेयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए बच्चों? हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, भाई जब स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो हेमीस्फेयर का उसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? देखिए, कर्व वाले का बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर है, और ये जो ऊपर जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, जब आप हेमी स्फीयर देखेंगे तो ऊपर आपको एक सर्कल नजर आएगा, एक प्लेन सर्कल नजर आएगा। तो सर्कल जो हमारा है बच्चों, उसका भी तो एरिया जोड़ेंगे ना, क्योंकि वो भी तो टोटल सरफेस में तो वो भी आ रहा है। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा स्फीयर का आ गया और ये हमारा हेमी स्फीयर का आ गया। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। और जो हेमी स्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का आधा। और टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व वाला पार्ट तो जुड़ता ही है, साथ ही साथ जो ऊपर जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल भी हमारा जुड़ जाता है। ये हमारा 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब अब जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लें। तो बच्चों चलिए सवाल करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमी स्फीयर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4। यहां पर मैंने स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिख दिया है, हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिख दिए हैं। चलिए 2 सवाल पैरेलल में साथ साथ देखते हैं। ठीक है, एक सवाल है बच्चों, पहला सवाल है, यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फाइंड सरफेस एरिया, एस ए मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
हुज पहला पार्ट है कि रेडियस आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा पार्ट दे रखा है कि इसमें जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों केसेस में हमें स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है। और एक सवाल है, कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या फाइंड करना बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। किसका टोटल सरफेस एरिया? ऑफ हेमीस्फीयर, whose radius is equals to 10 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि पाई की वैल्यू जो है आपको टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14, 22/7 नहीं, पाई को मेंशन कर रहा है कि भाई आप 3.14 लीजिए, 22/7 मत लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, एक बार आप खुद से दोनों सवाल करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और सही सॉल्व किया है। एक बार अपना सॉल्यूशन जो है आप मैच कर लीजिए, ठीक है। इसको देखिए, मैं यहां पर दो पार्ट्स में इस पूरे स्पेस को बांट रहा हूं। पहला पार्ट है बच्चों, इसमें रेडियस आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा पार्ट इधर करते हैं, इसमें आपको रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब मुझे बताइए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है? भाई हमें स्फीयर का है और सिर्फ सरफेस एरिया कह दिया, इसका मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया कि कर्व सरफेस एरिया? तो आप बोलोगे सर कोई भी करवा लो, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, 4πr²। तो भाई जो सरफेस एरिया हमारा यहां पर है बच्चों स्फीयर का, वो कितना हो जाएगा? 4πr², ठीक है। ए स्मॉल आर हमने लिखा है तो 4πr², राइट। ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू पाई की जगह कितना लिखेंगे? 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर, यानी 10.5 इंटू 10.5, ठीक है बच्चों। ये डेसिमल दोनों जगह से हटा देते हैं, यहां 10 आ जाएगा और यहां भी 10 आ जाएगा, राइट। तो ऐसा करते हैं, इस 10 को कट किया 2 टाइम्स, इस 105 को कट किया 5 से, तो 21 टाइम्स। ये 2 यहां के 2 से चला गया, क्लियर है? अच्छा, वैसे ही यहां पर से 10 को कट किया 2 टाइम्स, ये आपका 21 टाइम्स, ये 2 जो है वो इस 2 को कट कर देगा। अब ये जो 7 है बच्चों, ये 21 से कट होगा 3 टाइम्स, यानी कितना आ रहा है? 22 इंटू 21 इंटू 3, राइट। 22 इंटू 21 इंटू 3, तो 22 इंटू 21 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 22 इंटू 21 कितना होता है बच्चों? या 21 इंटू 3 कितना? 22 इंटू 3 हो गया 66, ठीक है। 22 इंटू 3 हो गया 66, और इसको हम लोग 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 6 66, 2 6 12, कैरी ओवर 1, 2 6 12 और 1 30, ये आ गया 6 8 1 3, कितना आ गया बच्चों? 1386, और चूंकि एरिया निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कुछ था नहीं ऐसा, बहुत सिंपल सा था, ठीक है, लेकिन शुरुआत हमेशा सिंपल से करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट में आपको रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो फिर से वही सेम फॉर्मूला बच्चों सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया कितना हमारा है? 4πr², राइट। चलिए इसको देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू पाई की जगह 22/7, क्लियर है, इंटू r²। r हमारा क्या है? 14, यानी कि 14 इंटू 14, राइट। तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा बच्चों। 4 इंटू 22 होता है 88, और 88 इंटू 2 होता है 176, ठीक है। 88 इंटू 2 हो गया 176, और 176 को ये 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं जरा। 176 इंटू 14, 4 6 जा 24, कैरी ओवर 2, 7 4 जा 28, और 2 30 का 0, कैरी ओवर 3, 4 1 जा 4 और 3 7, राइट।
और 1 से करेंगे ना तो 176 आएगा। 4 6 14 का 4 और 2, ये आपका आ गया इक्वल्स टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यहां तक आई होप आपको कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों, इस क्वेश्चन में कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो भाई टोटल सरफेस एरिया जो हेमीस्फीयर का है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला जो होगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का ये कितना है, 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। 3 पाई आर स्क्वायर, यहां स्मॉल आर लिखा है इसलिए स्मॉल आर लिखते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू पाई की जगह कह रहा है 3.14 लेने को, और आर स्क्वायर, आर हमारा है 10 तो 10 इंटू 10, ठीक है। ये डेसिमल अगर हम हटा दें तो यहां 100 आ जाएगा बच्चों, ये एक जीरो कट जाएगा और ये एक और जीरो कट जाएगा, यानी ये हमारा हो गया 3 इंटू 340, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 300 होता है 900 और 3 इंटू 14 होता है 42, तो 3 इंटू 314 हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इसी तरीके से एक घर पे सवाल कर लीजिएगा, आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, ठीक है। स्फीयर और हेमीस्फीयर दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा। ऑल्सो फाइंड कर्व सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों स्फीयर के लिए, और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा और ये सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो तो। चलिए बच्चों, तो स्फीयर और हेमीस्फीयर का जो सरफेस एरिया है उस पे बेस्ड दो सवाल करते हैं, ठीक है। ये दो सवाल मैं लिख रहा हूं, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, इसका है बच्चों स्फेरिकल बलून का रेडियस ऑफ स्फेरिकल balloon increases from 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन बोथ केस, ठीक है। एक स्फेरिकल बलून है, उसका रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर था, फिर बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो गया। तो 7 सेंटीमीटर जब था तब का सरफेस एरिया, 14 सेंटीमीटर हुआ तब का सरफेस एरिया, इनका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। एक और सवाल हम नोट करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, अ हेमीस्फेरिकल बाउल, अ spherical bowl made of brass, ठीक है, has inner diameter, ये क्या बच्चों, इनर डायमीटर, रेडियस नहीं, इनर डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, फाइंड कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग
it on inside at cost rupees 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहले दोनों सवाल आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर इन दोनों सवाल को आपने एक बार खुद से पहले ट्राई करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है बच्चों। कह रहे हैं कि स्फेरिकल बलून है, उसका रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर था, आपने हवा भरा उसमें और उसकी वजह से 7 सेंटीमीटर से बदलकर उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। तो 7 सेंटीमीटर जब था तब उसका कर्व सरफेस एरिया कुछ होगा, आप निकाल लेंगे फॉर्मूले से। जब 14 सेंटीमीटर है तब कर्व सरफेस एरिया जो है वो आप निकाल लीजिए फॉर्मूले से। कह रहा है उनका रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है, और ये सवाल, दूसरा सवाल है कि कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि ब्रास का बना हुआ है। ठीक है, और उसका इनर डायमीटर आपको 10.5 सेंटीमीटर दिया, यानी इनर रेडियस 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है कि भाई हमें टिन प्लेटिंग करना है, टिन की एक परत चढ़ानी है उस इनर वाले रीजन में, ठीक है, इनसाइड में, और उसका कॉस्ट है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कर्व सरफेस एरिया पे 16 रुपए लग रहा है। टोटल कितने लगेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। कर लिया बच्चों? चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने दोनों सवाल वीडियो पॉज करके किए हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा। बच्चों जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था तब जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमारा कितना था, कितना होगा भाई? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बताइए? कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, करेक्ट करिएगा, 4πr² होता है बच्चों। तो भाई कितना हो जाएगा ये? 4 × 22/7 इंटू r की जगह 7, तो r² यानी 7 × 7। उसी तरीके से बाद में रेडियस कितना हो जा रहा है बच्चों? बाद में रेडियस आपका हो जा रहा है 14 सेंटीमीटर। तो उस केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना है? 4 × 22/7 इंटू 14 × 14, यही होगा ना। अब आपसे कह रहा है रेशियो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पहले वाले केस का डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया दूसरे वाले केस का। ये होगा बच्चों, पहले वाले केस का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 × 22/7 इंटू 7 × 7 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो लेने में बहुत सारी चीजें कट होती हैं। फिर ये हो जाएगा 4 × 22/7 इंटू 14 × 14। तो ये 4 से 4 कट गया, 22/7 से 22/7 कट गया, 7 से ये 14 2 टाइम्स कट होगा, इस 7 से ये 14 2 टाइम्स कट होगा। इसका रेशियो कितना आ रहा है बच्चों? 1/4, यानी कि इनका रेशियो आ रहा है 1:4। क्लियर है? ठीक है, हमने किया कुछ नहीं है, 7 सेंटीमीटर का जो रेडियस है उसे कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया और फिर 14 सेंटीमीटर का कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया और दोनों का रेशियो ले लिया, 1:4 आ गया। ठीक है, ओके। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक हेमीस्फेरिकल बाउल है। कैसा बाउल है बच्चों? हेमीस्फेरिकल बाउल है, ब्रास का बना हुआ, जिसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। तो भाई हेमीस्फेयर का जो हेमीस्फेयर का जो फॉर्मूला है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई बाउल है तो जाहिर सी बात है जो बाउल हो ऊपर से खुला हुआ होगा ना, ऊपर का तो सरफेस होगा नहीं, तो इसलिए वो जो सर्कल का जो रेडियस लेते हैं, सर्कल का जो एरिया लेते हैं वो लेंगे नहीं, तो इसलिए हेमीस्फेरिकल बाउल में यहां पर आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। क्या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा? 2πr², राइट। तो कितना आ गया? 2 × r की जगह 22/7 इंटू रेडियस कितना होगा भाई? 10.5 तो डायमीटर है, तो 10.5/2 इंटू 10.5/2। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 11 कट गया, ये डेसिमल दीजिए यहां पर 10 आएगा, ये डेसिमल दीजिए यहां पर 10 आएगा, राइट।
तो 7 को अगर कट करेंगे इससे तो ये आता है बच्चों 15 टाइम्स, और 15 को अगर कट करते हैं तो 3 टाइम्स, ये आता है 2 टाइम्स, राइट। इसको भी अगर कट करें तो ये आ जाएगा 15 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स। तो हमारा आ क्या रहा है, हमारा आ रहा है 11 इंटू 3 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो अब देखिए 15 इंटू 3 होता है 45, ठीक है, और 45 इंटू 11 अगर हम देखें तो होता है 495, यानी कितना आ गया बच्चों 495 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो उस पूरे बाउल का कर्व सरफेस एरिया है। अब अगर कॉस्टिंग की बात करें, टिन प्लेटिंग के लिए जो कॉस्टिंग है, कह रहा है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग करने पर जो कॉस्ट लग रहा है वो 16 लग रहा है। तो बच्चों अगर इस साइड में 100 से डिवाइड कर दूं और इस साइड भी 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? ₹16 अपॉन 100, राइट। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 495 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इतने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16 अपॉन 100 इंटू 495 अपॉन 4। ये देखिए ये 4 टाइम्स कट हो गया, ठीक है, और 5 4 जा 20 का 0 कैरी ओवर 2, ठीक है, 4 इंटू 9 36 और 2 38 कैरी ओवर 3, 4 4 16 और 3 19 डिवाइडेड बाई 100, यानी हमारा कितना आ गया बच्चों? 19.80 रुपीज, ठीक, रुपीज में निकाल रहा है, ठीक है। तो ₹19.80, ठीक है। तो टिन प्लेटिंग करने का देखिए यहां पर 16 रुपीज है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट निकाल लिया, तभी तो जितना भी एरिया आ रहा है कर्व सरफेस एरिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, समझ समझ कर नोट करिए, कहीं मिस्टेक है तो। बच्चों दो सवाल है सेम स्फीयर और हेमी स्फीयर के सरफेस एरिया पे बेस्ड, इन दोनों सवाल को जरा देखते हैं, ठीक है, साथ साथ देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया को मैंने SA लिखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है और आपको रेडियस निकालना है। चलिए एक सवाल और है, ये सवाल बढ़िया है, कह रहा है अ हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, अ hemispherical bowl is made of स्टील, ठीक है। एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, स्टील का बना हुआ बाउल है, ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर थिक, एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, स्टील का बना हुआ, 0.25 सेंटीमीटर थिक है ये, ठीक है। कह रहा है इनर रेडियस इज, इफ इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड आउटर कर्व सरफेस एरिया, फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। एक पहला सवाल तो आप खुद से करेंगे, दूसरा सवाल मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है, फिर मैं ये भी सवाल करूंगा, लेकिन पहले आप खुद से करिए, इस सवाल को करिए, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करिए।
कर लिया बच्चों आपने ट्राई? मैं उम्मीद करता हूं आपने सवाल को कर लिए। बहुत इजी सवाल है। देखिए सॉल्यूशन देखिए बच्चों, जो स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया होता है इक्वल्स टू 4πr², राइट? और ये आपको दिया हुआ है बच्चों 154 के बराबर है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 154 के बराबर है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, राइट? तो यहां से बच्चों आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो गया 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। भाई 4 और 22 इधर आएंगे डिनोमिनेटर में, 7 ऊपर गया न्यूमरेटर में। देखिए 22 1 जा 22 और 22 7 जा 154, ठीक है? तो आर स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों? 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 हमारा होता है 2 इंटू 2। तो आर स्क्वायर अगर तो आर कितना आ जाएगा बच्चों? रूट 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, है ना? आर स्क्वायर का हमने रूट लिया तो आर आ गया, तो इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। और देखिए 7 यहां पर पेयर में है तो 7 बाहर आ जाएगा, और नीचे 2 पेयर में है तो 2 बाहर आ जाएगा। यानी रेडियस कितना आ रहा है बच्चों? 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए ये सवाल देखते हैं। सवाल बढ़िया है। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से बच्चों कि एक हेमीस्फेरिकल बाउल है हमारे पास, ठीक है? और ये हेमीस्फेरिकल बाउल जो है इसका कह रहा है हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, और स्टील जो है उसकी थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर, यानी इस तरीके से, राइट? ये जो थिकनेस है बच्चों, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसका जो इनर रेडियस है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो रेडियस है, वो रेडियस आपको दिया हुआ बच्चों इनर रेडियस, यानी आर आई, आई मतलब इनर, तो इनर रेडियस जो है वो हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे कह रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने को। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा? अगर आप बाउल की बात कर रहे हैं ऊपर से खुला हुआ होगा, इसका मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना? 2πr²। तो 2π इंटू कौन सा रेडियस होगा? आउटर रेडियस होगा ना, आर ओ यानी आउटर रेडियस। हमें तो इनर रेडियस दिया हुआ, आउटर रेडियस तो दिया नहीं। लेकिन देखिए जो आउटर रेडियस है बच्चों, जो आउटर रेडियस है ये क्या है? ये इनर रेडियस और ये जो थिकनेस है, अगर इन दोनों को मिला दें तो टोटल आउटर रेडियस निकल कर आ जाएगा ना। यानी आउटर रेडियस हमारा है इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर प्लस जो थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 5.25 सेंटीमीटर होगा। ऐसा समझिए इस बात को कि जो इस तरीके से है ना आपका, तो भाई ये तो इनर रेडियस हो गया, ये इनर रेडियस हो गया, और ये जो हिस्सा है ये आपका थिकनेस हो गया। लेकिन इन सब को मिलाएंगे तो आउटर रेडियस आ जाएगा। यानी आउटर रेडियस क्या होगा? इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो हमने किया, आ गया। अब हम आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए डेसिमल हटाकर, और फिर ये 5.25 है, डेसिमल हटाइए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? तो 100 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 25 को करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, और इसको 25 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21 टाइम्स, राइट? फिर ये 4 और 2 1 टाइम्स होगा, और ये 2 टाइम्स होगा, ये आपका 11, राइट? और ये 7 जो है बच्चों, ये इसको कट करेगा तो 3 टाइम्स, और फिर से ये 4 टाइम्स और ये 21 टाइम्स। यानी हमारा आ क्या रहा है? 11 इंटू 21 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 21 इंटू 3 देखिए 11 इंटू
21 इंटू 3 क्या होता है बच्चों? 63 डिवाइडेड बाई 4। अब 63 इंटू 11 कर सकते हैं। 63 इंटू 10 होता है 630 और 11 टाइम्स करें तो 63 और ऐड करना पड़ेगा। तो 63 इंटू 11 आपका हो जाएगा 693। कैसे देखते हैं? 63 इंटू 11, 1 इंटू 3 3, 1 6 6, फिर वैसे ही 63 हो जाएगा। तो ये 3, ये 9 और ये 6, यानी कि ये आपका हो गया 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज हम लोग बच्चों अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारा जो सरफेस एरिया का टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब हमारा स्टार्ट होना है वॉल्यूम। जिस तरीके से हमने 4 एक्सरसाइज सरफेस एरिया के पढ़े, उसी तरीके से 4 एक्सरसाइज हमें वॉल्यूम के पढ़ना है। तो वहां पर भी वॉल्यूम में भी 4 एक्सरसाइजेस हैं, चारों एक्सरसाइज को एक-एक करके पढ़ेंगे। तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो सरफेस एरिया का जितना भी टॉपिक था उसको बहुत अच्छे से कवर कर लें, ताकि अगले लेक्चर में जब हम वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे तो आप पूरा फोकस वॉल्यूम पे कर सकें। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। एंड नाउ बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और जरूर से पढ़ाई करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा सरफेस एरिया। ठीक है, बाय। नोट कर लें।